अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन खुसूसन सय्यदती व मौलाती बिनते अमीरुल मोमिनीन ज़ैनब अल कुबरा अलैहिस्सलाम। अल्लती हिया, ये शहज़ादी कौन है जिस पे खसूसी मैंने दरूद पढ़ा है। अल्लती हिया एक एक लफ्ज़ में समंदर है। और मैंने 35 साल शहज़ादी की दहलीज पे गुजारे हैं। 35 साल। जब मैं गया था सरदार, ये दाढ़ी मेरी काली थी। ये शहज़ादी की दहलीज पे ये ज़ायर आते हैं ना, उनकी धूल उड़ती है वहाँ पे। ये यूं ही समझे कि सैयदा ज़ैनब के ज़ायरीन के पाँव की धूल मेरे चेहरे पे है। इससे ज़्यादा लफ्ज़ मेरे पास कोई है। इस शहज़ादी का सिर्फ 1-2 मिनट में बता कि शहज़ादी है। अल्लती एक लफ्ज़ है ताली। कुरान मजीद में आयत है अफमन काना अला बय्यिनातिन मिर रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिन्हु। बस वो शख्स जो अपने रब की तरफ से खुली दलील पर है, उसके पीछे पीछे एक उसका ताली आ रहा है जो उसमें से है। यानी कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमीरुल मोमिनीन को नबी का ताली बनाया। अभी मैंने आयत पढ़ी है कि अली मुस्तफ़ा का ताली है। अब शहज़ादी की मैं मतलब कि शहज़ादी कौन है। अल्लती फी फ़ज़ाइलिहा व फ़वाज़िलिहा व खिसाइलिहा व जलालिहा व इल्मिहा व हिल्मिहा व नूरिहा व ज़ियाइहा व इस्मतिहा व इफ़्फ़तिहा व शरफ़िहा व बहाइहा व कमालिहा व जमालिहा व इबादतिहा व सखावतिहा व शुजाअतिहा व सीरतिहा व सूरतिहा। इन तमाम औसाफ में तालिया तो उम्मेहा, नबी की बेटी की तालिया। एक जिस बाप नबी का ताली, बेटी नबी की बेटी की तालिया। वलहनतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन। अम्मा बअदु फबिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलवात। ये आज की मजालिस बिरादर अजीज बहसियत इमाम हुसैन के एक ज़ाकिर होने, हमारा भी एक हैसियत है। ज़ाकिर हैं, जिक्र करते हैं। एक ज़ाकिर होने की हैसियत से बारगाह इलाही में इस्तदा है कि भाई रियाज़ हुसैन इनके अहल व अयाल पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का हमेशा साया रहे। इनकी इज़्ज़त, इनके जो है मर्तबा, इनकी इज़्ज़त जो है दीनी दुनियावी, तो उस अब्बास का साया करबला में यह मौजूद है। हदीस मौजूद है, इमाम हुसैन ने फरमाया था कि करबला में जब मुझे सब छोड़ गए थे, अब्बास ने मुझे पनाह दी थी। यानी ये इनकी इज्जत पे जनाब अब्बास की पनाह में ये। तो आज मैं जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मैं कोई इतना खतीब नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते। वर्ल्ड का मैं पहला मुखत्तितुल कुरान हूँ। 2 मरतबा मैंने इस हाथ से इस अल्लाह के कुरान को लिखा है। फ़वाइदुज़ ज़ैनबिया फ़ी एराब आयातिल कुरान, यानी इस कुरान की एनालिसिस की है। 1 मरतबा रफ
और फिर असल मेरे पास मौजूद है 30 पारों की। ये सब शहजादी की बरकत है। बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक एक एक लफ्ज की मैंने एनालिसिस 15 जिल्दों में की है। 95 में शाह साहब जब मैंने कलम उठाई थी मेरी 2.5 नजर थी, 2.5। तो जब मैंने 14 साल इस कुरान पे काम किया, अब मैं 6/6 हूं। मैं आपको बताऊं दूसरा, ये तो मेरी यहां शहजादी की इस वक्त नारे विलायत लग रहा है। आपकी मजालस की जीनत है, बोलो नाराए विलायत, नाराए विलायत। ये 4 साल पहले नहीं था, ये मेरी सईदा ज़ैनब ने ड्यूटी लगाई थी। 4 साल उस जमाने में देख ले, मैंने खुतबा नहीं पढ़ा। जब मेंबर पे आता नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जब मैं नारे विलायत कहता लोग मेरा मुंह देखते। तो इस विलायत पे चूंकि शहजादी की पीछे से ताईद थी, अब हर मजलिस की जीनत बन गई। नेट मौजूद है, ये जितने भी आपके इख्तलाफी झगड़े हैं, ये जो है जितने भी हैं वो सब नेट पे मौजूद हैं। मुझे आज तक मैंने नेट पे जो है ना मौजूद भी है, और मैंने नेट पे ये मैंने तशोद पढ़ा था, कई मरतबा पढ़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अलिय्यन अमीरुल मोमिनीन वलियुल्लाह व वलियुल खल्क व औलादहु अल मासूमीन हुज्जतुल्लाह व ज़ौजतहु फातिमा बिन्त मुहम्मदिन हुज्जतुल्लाह अलल आइमा व इस्मतुल्लाह अल कुबरा व सितरुल मुरखा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मुझे आज तक मैंने नंबर भी दिया है कि मुझसे पूछे तू क्यों पढ़ता है। मुझे किसी ने नहीं टेलीफोन किया। तो आज अब जब मैं कि शहजादी से 3 महीने आले मोहम्मद के दरवाजे पे, वहां पे मशहद मुकद्दस में मौला के दरबार में सरदारों से मुलाकात हुई थी। 3 महीने आले मोहम्मद के दरवाजे पे गुजार कर आ रहा हूं। अभी जो मेरी ड्यूटी लगी है कि ये जो मजलिस है इसको लोग कहते हैं ये कम्युनिटी सेंटर है। नहीं समझ आई? नहीं कहा गया, सुने ना, इस्लामाबाद से कहा गया कि ये मजलिस जो है इमाम बारगाह है, कम्युनिटी सेंटर कहते हैं दारा। ये जो अज़ाखाने हैं यहाँ मजलिस होती है, इसको दारा कहा गया है। हमारा दाखिली आवाज है, खारजी नहीं है। तो आज मैं कुरान मजीद और ये कुरान अहादीस मौजूद हैं, मुहर्रम आ रहा है, आपको बताना चाहता हूं कि इस मजलिस की अहमियत क्या है। तवज्जो है? ये जो आपने अज़ाब बिछाई है, सबसे पहली हदीस किताब का मैं हवाला आपको अर्ज कर दूं। किताब है हुसैन सैयदुश्शोदा, मुअल्लिफ है इसके आज सैयद अहमद नजफी, सफ़ा 230। छठे इमाम फरमाते हैं कि काला इन्नल मलाइकता। अब मैं कोई दाएं में ज़्यादा मैं नहीं आपका वक्त ज़ाया करता, सिर्फ थोड़ी अहमियत जो मेरा टाइम है। मासूम फरमाते हैं इन्नल मलाइकता ला तफरिशो अजनातहा तहता कदमै कुल्ले मन यजलिसो लिस्माए फज़ाइल जद्दना अमीर मोमिनीन। छठे इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे दादे के फज़ाइल सुनने के लिए मजलिस में आता है, फरिश्ते उसके पाँव के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। ये समझ में आ गई? आप फजाइल सुनने आए हैं ना, फजाइल बकौले छठा इमाम आपके पांव के नीचे फरिश्तों के पर है। ये मैंने हदीस पढ़ी है, शेर नहीं पढ़ा। अब ये मेरे पास किताब मौजूद है कि नाम इसका तवालुल अनवार। एक हदीस पढ़ता हूँ, सिर्फ मैं बस बताना चाहता हूँ कि इसकी अहमियत क्या है। न ये रस्म है, हाय हाय हाय, न ये कम्युनिटी सेंटर है, ये अज़ा खाना है।
इस अज़ा की वैल्यू पेश कर रहा हूँ। उम्मे सलमा रवायत करे शाह साहब, मौला आपके बच्चों की खैर करे हमेशा। तवज्जो है, उम्मे सलमा फरमाती हैं समेत तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने नबी से सुना, मा मिन कौमिन इज्तमाउ यज़कुरूना फज़ल अली इब्न अबी तालिब, कि नबी ने फरमाया कि जब कोई कौम इकट्ठे होकर अली के फजाइल जब वो जो है ना वहाँ पे पढ़े जिक्र करते हैं, हबततिल मलाइका तो मिनस समा, आसमान से यूं ही वो जिक्र शुरू होते हैं ना अली के फजाइल के, आसमान से फौरन मलाइका जो है ना वो नाज़िल होना शुरू हो जाते हैं। ये मेरे हाथ में किताब है, मैं कोई ऐसे मैं शेर नहीं पढ़ रहा, ये किताब मेरे हाथ में है कि जो ही ये मजलिस शुरू हुई ना, तो जो ही हदीस के साथ शुरू हुई, आसमान से मलाइका फौरन हबततिल मलाइका तो मिनस समा हत्ता हाय हत्ता तहुफ़ा बिहिम, आपको मलाइका ने घेरे में ले लिया है। फ़ाइज़ा तफ़र्रकू, ये शाम तक मजलिस होगी, जब मजलिस खत्म होगी, अरजतिल मलाइका तो इला समा, वो जो आसमान से मलाइका जिन्होंने अभी घेरा आपके गिर्द डाला हुआ है ना, वो वापस आसमान पे जाएंगे। जब वापस जाएंगे उस आसमानी मलाइका कहेंगे, इन्ना नशुम्मो मिनकुम राहतन मालम नशुम्महु मिनल मलाइका, ये जो तुमसे खुशबू आ रही है ये फरिश्तों वाली तो नहीं है। ये मेरे हाथ में है, ये कुरान है, ये हदीस है। तो जो है ये मेरे हाथ में कुरान भी है और ये हदीस भी है। वो कहते हैं ये फरिश्तों वाली खुशबू नहीं है। वो कहते हैं इन्ना कुन्ना इंदा कौमिन, हम एक कौम के पास गए थे, हाँ, यज़करून फज़ल अली इब्न अबी तालिब, वो अली के फजाइल बयान कर रहे थे। और आगे लफ्ज़ है शाह जी किताब में, हाथों में कुरान लेकर बात कहूँ, फ़ाबेका फीना मिन राहतैन, ये जो तुम खुशबू सूंघ रहे हो ना, ये उन मोमिनीन की खुशबू हमसे चिमट गई है। ये किताब फिर वो कहते हैं एह बतू बिना इलैहिम, हमें भी वहां ले चलो। वो कहते हैं इन्नहुम का तफर्रकू, वो तो घरों को चले गए हैं। फिर वो कहते हैं वो घरों को चले गए, एह बतू बिना इलल मकान, हमें उस मकान पे ले चले जहां वो इकट्ठे थे। आपके पांव के नीचे फरिश्तों के पास, वही बोलो, घेरा आपको किसने डाला हुआ है? फरिश्ते और आसमान से। अब एक हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूँ, ये मेरे पास किताब एक तो मौजूद है, ये इरशादुल कुलूब, इसके अलावा अल हिदायतुल कुबरा सफ़ा 199 और 190, बसाइरुद दर्जात हदीस 505 और 506, किताबुर रिजाल तूसी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 319 और 320, अल कतरा जिल्द 1 सफ़ा 149, बहारुल अनवार जिल्द 26 सफ़ा 154, मदीनतुल माजिज़ जिल्द 1 सफ़ा 258, इरशादुल कुलूब जिल्द 2, ये मेरे पास मौजूद है, सफ़ा 319, सहीफ़तुल अबरार जिल्द 1 सफ़ा 129। 8 तेरे मज़हब की किताबों से हदीस पेश कर रहा हूँ। और तेरे मजहब का जिम्मेदार आदमी हूं मैं। हर मजलिस में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूं 030683000172। जो कुछ मैं मेंबर से कह रहा हूं उसका जवाब दे। अभी आपके सामने भी हूं और जमाने के इमाम के सामने। मैं वो 2020 वाला वकील नहीं हूं।
आजकल 2020 भी चल रही है ना, है नहीं, जो कहूँ मुंह से कहूंगा, थूक फेंक के चाटूंगा नहीं। ये भी 8 किताबों का मैंने हवाला दिया, एक मेरे पास मौजूद। मौला अली अलैहिस्सलाम का मेरे सरदार रुमैला एक शख्स जो कूफे में रहता था, मौला का सहाबी था, हमेशा जाकर मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ता, मौला के पीछे जाता और जाकर कूफा में ज़ियारत भी करता। वो बीमार हो गया, उसे बुखार हो गया, कई दिन फिर वो मस्जिद में नहीं जा सका, कई दिन नहीं गया। तो कुछ दिनों के बाद एक दिन जुम्मा, कहता है यार इतने दिन हो गया ना मौला अली की ज़ियारत हुई है, ना मैंने नमाज पीछे पढ़ी है, आज मैं गुस्ल जुम्मे का गुस्ल करता हूँ, जैसे भी है मौला के पीछे जाकर नमाज भी पढ़ूंगा तो ज़ियारत भी हो जाएगी। गुस्ल किया तो जब आया ना मस्जिद कूफा में तो मौला खुतबा दे रहे थे, मौला खुतबा, बैठ गया, मौला देखा बैठ गया। खुतबे के बाद वो मौला के पीछे चला तो मौला ने ऐसे पीछे देखकर कहा, रुमैला क्या हाल है? अभी सुनना ये किताबों का हवाला ये मैंने दिया है और ये मेरे हाथ में ये कुरान भी है। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, शेर व शायरी नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं कि आपको पता चले ये मकाम क्या है। ये बार बार जो हाथों में ले रहा हूं इसलिए कि आपको ये न ये रस्म है या न ये न कोई कम्युनिटी सेंटर है, ये मकाम के इसकी अजमत बयान कर रहा हूं। तो जो है मौला कहते हैं कि क्या हाल है? कहते मौला मैं बीमार हो गया था। मौला फरमाते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूं, तुझे इतने दिन हो गया, तुझे बुखार बड़ा तेज हो गया था, आज सुबह तूने इरादा किया कि मैं जुम्मे का दिन है, गुस्ल करता हूँ, मौला के पीछे जाकर नमाज पढ़ूंगा, ज़ियारत भी हो जाएगी। तूने गुस्ल किया, फिर तू जब आया तो मैं तो खुतबा दे रहा था, तू लोगों में आकर बैठ गया, तुझे फिर बुखार शिद्दत बढ़ा, तूने इरादा किया कि मैं निकल जाऊं, नहीं बैठ सकता, फिर सब्र किया कि चलो थोड़ी देर बैठ जाओ, मौला की ज़ियारत हो जाएगी, कि क्यों जाते हो? फिर तेरा बुखार जो आहिस्ता वो कम हो गया। तो उसके बाद कहता है, अब ये ले किताब, ये मेरे पास किताब मौजूद है, वो कहता है वल्लाहि या अमीर अल मोमिनीन, वल्लाहि या अमीर अल मोमिनीन, हाय 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 हाय, वल्लाहि या अमीर अल मोमिनीन, जो कुछ आप कह रहे हैं, आहा हा 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 है, वल्लाहि मा ज़िदता कस्सती हरफन वला नकस्त हरफन, जो कुछ मेरे पे हुआ है बिल्कुल हू बहू बयान कर रहे हैं। तवज्जो है बिल्कुल। अगो मौला फरमाते हैं कि या रुमैला मा मिन मोमिनिन वला मोमिनतिन यमरज़ु मरज़न, कोई भी मोमिन जब बीमार होता है, इल्ला मरिज़ना ले मर्ज़िही, हम 14 भी बीमार हो जाते हैं। भाई बोलो बोलो है। फिर खुद करके ला याज़नु हुज़नन, जब कोई परेशान होता है, इल्ला हज़िन्ना ले हुज़निही, हम भी परेशान हो जाते हैं। अब वो कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन हाज़ा लिमन काना फी हाज़ल मिस्र, जो आदमी कूफा में रहते हैं उनके तो हालात आप जानते हैं, वमन का नफ़ी अतराफ़िल अर्द मंज़िलहू, जो शर्क़ ग़रब शिमाल जनूब में रहते हैं। तो मौला जिसको जवाब देने कह रहे, मौला कहते हैं या रुमैला लैसा बेग़ाइबिन अन्ना मोमिनुन वला मोमिनतुन, कोई जो है ना फी अतराफ़ हाँ, जो फी शर्क़हा या ग़रबहा और ग़रबहा, कोई मोमिन शर्क़ में रहता है या ग़रब में रहता है, वो हमसे गायब नहीं, इल्ला हुवा माना व नहनु माऊ, वो हमारे साथ होता है, हम 14 उसके साथ होते हैं। इसकी ज़रूरत है ना सरदार, ताकि पता चले ये मकाम क्या है। अब तो जो फरमाए, मैंने प्लेटफार्म बना दिया, अब नतीजा ले लें। अब ये तो हाँ, एक किताब रह गई है, मेरे पास किताब है, ये देख रहे हैं, ये अभी जो मैंने आपको जो इतला दिया वो अखबारियों के लिए थी, अभी असूलियों के लिए भी सुन लो। ये देख लो, सईद सिस्तानी की किताब है, ये पाकिस्तान में सिर्फ मेरे पास है। जब ये किताब छपी थी गायब कर दी गई थी, लेकिन मैंने पहले खरीद ली थी।
हैं। इसके सफ़ा नंबर 5 सलवात वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद पे, फिर भी सलात वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। इसके सफ़ा नंबर 305 पे ये 305 और 306 पे ये किताब है सही सिस्तानी की। सवाल हो रहा है कि हलिल आयमा तो यहज़रूना फी मजलिसिना। ये अभी असूलियों को जवाब दे रहा हूँ क्योंकि लाइव पे लगा हुआ है, अमेरिका से लेकर जापान तक सुन रहे हैं। तो ये मेरे पास किताब मौजूद है, ये देख लें। अगर मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, कोई भी चाहता है इसका मतन या टाइटल, सिर्फ वहाँ पे मैसेज दे दे, मैं भेज। क्या उससे सवाल है सही सिस्तानी पे हैं? ये जितने भी मर्जियत है ना, इनका इकट्ठा करें ना, इनका जूस निकालें तो सही सिस्तानी निकलता प्याला। ये उसकी किताब है, ये आरे वारे की किताब नहीं है। कहते हलिल आयमा तो या जरूना फी मजलिसिना। क्या 14 मासूम 12 इमाम हमारी मजलिस में आते हैं? हाय 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 हाय। वो कहते हैं नाम आते हैं। अब पूछते हैं कि आते हैं तो नजर नहीं आते। बोलो नजर आ रहे हैं आपको? बोलो नहीं आ रहे नजर? आते हैं। अभी मैंने 8 किताबों से पेश किया कि मासूम, जब मासूम तू घर में हो तो बीमार हो तो वो तेरे पास होते हैं। अब तो तू उनकी मजलिस में आया हुआ है। अब तो तू नहीं कह सकता कि यहाँ मासूम नहीं है, हैं? तो कहते क्या कहते, वह कहता है कि नम इज़ा ज़हबल हिजाब वल हाजिस अल्लाज़ी बैनना व बैनहुम वहल असाम अल्लती तफसलु बैनना व बैनहुम। वो कहते हैं नज़र आते हैं, तो कहते हैं हमें नज़र नहीं आते। तो वो कहता है कि हमारे और मासूम के दरमियान हिजाब हैं, रुकावटें हैं। किसकी? गुनाहों की। ग़ीबत की गुनाह, ग़ीबत की रुका पर्दा है, चोरी का पर्दा और बाकी जो हम सारा दिन काम, ये हमारे और मासूम के दरमियान पर्दे बन जाते हैं। और आगे लिखता है तासलुल मुकाशफतो फयुम के रोयतुम, जिसके ये पर्दे न हो उसकी आंख देखे कि मौला अली कहाँ बैठा है? उसकी आंख देखे कि सैयद नबियों का सरदार नबी कहाँ पे बैठा है, इमाम हुसैन कहाँ पे बैठा है। और बीवियों मेरी बहनों के पास अगर वो हमारे पर्दे हट जाए, इन्हें पता चले कि सानिए ज़हरा किसके पास बैठी है। अब ये तो अकीदा है, आपका है अकीदा। मैंने साबित भी किया कि 14 मासूम यहाँ मौजूद। बोलो बोलो जिसका ईमान है। देखिए आपके मेरे दरमियान ये कुरान है, हम एक तौद कर रहे हैं, मौजूद है ना। बोलो जिसका ईमान है हाथ खड़ा करके नारे हैदरी है ना। मुमकिन है इनके पास आलमीन के रसूल बैठे हो। बोलो भाई, अगर नहीं पसंद या घबराहट है मैं छोड़ देता हूँ। मुमकिन है, मुमकिन की बात है, यहाँ इमाम हुसैन बैठे लेकिन नजर नहीं आ रहे। तो ये जो 14 हैं ये आयत ततहीर के मिसदाक है। नाराज नहीं होना, ये 14 जो है ये आयत ततहीर के मिसदाक है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिस अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। हर किस्म के रिस अल्लाह ने इनसे दूर रखे हैं। बोलो रखे हैं नहीं? रिस तबई हो, रिस शरई हो, रिस अकली हो, जितनी भी रिस हैं सब अल्लाह ने आले मोहम्मद से, बोलो अपनी जबान से बोलो, दूर रखे हैं। अब बताएं यहाँ 14 भी बैठे हैं, अपने जरा गरेबानों में झांकें, हम 14 के पास बैठने के काबिल हैं? शाह जी या अकीदा बदलो, कहो यहाँ कोई भी नहीं आता है। बोलो है, बोलो। मतलब आपके पास इमाम हुसैन बैठे हैं, आपका लिबास नजस है, आपका जिस्म नजस है, इमाम आपसे खुश होंगे? भाई बोलो, पीछे वाले बोलो बोलो, हैं खुश होंगे? नहीं। तो मैं आपसे इतनी बस गुजारिश करूंगा कि जब भी मजलिस में आए, इससे पहले जो कुछ हो चुका है मौला माफ करे। हम इंसान है, इससे पहले खबर भी आपके पास सही नहीं थी, आज मैंने खबर दे दी है कि जो भी मजलिस में जब घर से निकले पहले देखें मेरा जिस्म पाक है। जी लंगर के लिए आया तो वहां ही खाएं और चले जाएं, इधर ना आए।
इधर आलमीन का रसूल बैठा है, इधर अमीर मोमिनीन बैठा है, लंगर खाओ, सैयदों का लंगर हमेशा जारी सारी रहे हैं। लेकिन इधर अगर आना है तो लिबास भी देखना भाई, बोलो, जिस्म भी देखना, अगर पाक है। और फिर देखिए ना, कुरान मजीद क्या आता है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाशाए वल मुनकर, कि नमाज जो है ना वो गुनाहों से रोकती है, फाशा वल मुनकर से रोकती है। तो मौला सादिक से पूछा गया, हम कितने नमाजी देख रहे हैं जो गुनाह भी करते हैं, गुनाह भी, नमाज भी पढ़ते हैं, झूठ भी बोल जाते हैं, लेकिन नमाज मना नहीं करती। हमने कितने नमाजी देखे हैं गीबत भी करते हैं, नमाज पढ़ देते हैं, नमाज मना नहीं करती। मौला फरमाता है वो क़याम, रकू, सुजूद, ये उस आयत का ज़ाहिर है। फिल बातन नहनो सलात, बातन में हम 14 नमाज हैं। लो मेरे हाथ में ये कुरान मजीद है, बगैर वुजू के ज़ाहिरी नमाज हो सकती है? बोलो, बगैर वुजू के ज़ाहिरी नमाज हो सकती है? जब तेरी बगैर वुजू के ज़ाहिरी नमाज नहीं, वक्त ज़ाया मत करो, खाओ लंगर, उधर से जाओ घर को, हैं? तब तेरी ज़ाहिरी नमाज बगैर वुजू के नहीं हो सकती, तो बातनी नमाज बगैर वुजू के कैसे हो सकती है? बोलो, हो सकती है। चले देखिए, ये कुरान मजीद है, अल्लाह का कुरान है, इसको कुरान की आयत है कि इसको बगैर वुजू के मस करना हराम है। भाई बोलो, हराम है या नहीं? बगैर वुजू के मस करना हराम है। वुजू करोगे तो ये तो साबित कुरान है। है बोलो यार, बोलो, ये तो साबित कुरान है। तो नाते कुरान के पास अगर बगैर वुजू के बैठा होगा, हैं? बोलो, तो ये है वो मजलिस, मलाइका तेरे पाँव के नीचे पर बिछाए हुए हैं, 14 मासूम बैठे हैं। इससे पहले जो कुछ हो गया वो तेरा अल्लाह माफ करेगा, तुझे पता नहीं था। आज तो मैंने खबर दे दी है ना। अब वादा करते हो, ये देख लो दरमियान में है कि जब भी मजलिस में आओगे बावुजू हो गए। बोलो बोलो यार, बोलो, वादा करते हो? ये बातनी नमाज बावुजू पढ़ोगे या बगैर वुजू के? हैं? जो ये बातनी नमाज बावुजू पढ़ेंगे, जब वो मजलिस में बावुजू आएगा वो सिर्फ हाथ खड़ा करे, जो नहीं आना चाहता वो ना खड़ा करे। हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। और एक और जुमला भी सुन ले, वहां पे नजफ में शाह साहब एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा, उसे बहरुल अलूम कहते हैं, यानी अलूम का समंदर। 85 साल उसकी उम्र थी, बूढ़ा था। घर से निकला, आगे मशी हो रही थी, घर से निकला मशी। उसके जो हवारी थे वो कहते हैं ये इन्होंने क्या पखंड बनाया हुआ है, पांव नंगे, सर नंगे, औरतों ने बच्चे उठाए हुए हैं, दौड़ रहे हैं करबला की तरफ। उसने जब देखा ना, ऐसे देखो, उन्होंने तो कहा कि फतवा दें। शाह साहब ऐसे देखा ना, जो ही देखा मामा उसने फेंक दिया, जूता भी उतार दिया। बूढ़ा आदमी था, वो भी पीछे दौड़ना शुरू हो गया, वो हवारी भी पीछे, पर उन्होंने भी जूते उतारने थे। बूढ़ा था, पता नहीं 20 मुहर्रम को करबला पहुंचा, जब भी बूढ़ा आदमी था, बुखार हो गया, बीमार हो गया। जब सेहत हुई ना, उन्होंने कहा हमने कहा था फतवा दो, तो आपने खुद दौड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा अगर मैं न दौड़ता तो काफिर हो जाता। शाह साहब पैगाम दे रहा हूं आपके घर से, मैं न दौड़ता तो न कैसे। उसने कहा यूं ही मैं देखा जमाने का इमाम पाँव नंगे सर नंगे साथ जा रहा था, तो मैं कैसे जूता न उतारता। तो मेरे भाई, मातम में भी जाओ तो बावजूद जाओ, तेरे साथ जमाने का इमाम होता है, वो तेरे साथ पैदल जा रहा होता है। इसको तू जब एहतराम नहीं करेगा लोग रस्म कहेंगे, जब तू एहतराम नहीं करेगा लोग कम्युनिटी सेंटर कहेंगे। ये कम्युनिटी सेंटर नहीं है, ये हदीस है। शाह साहब, अंधा हो जाऊं, ये मेरे हाथ में कुरान है कि अगर जो मैं पढ़ रहा हूं कि मैंने इन आंखों से पढ़ी है, इन आंखों से तेरे आंसुओं की कीमत बता रहा हूं, आंसुओं की कीमत बता रहा हूं। छठे में माँ फरमाते हैं इन जद्दती फातिमा
अल्लाह ती तजीयो फी कुल्ले मजलिस युज़करु फीहा मुसाबुल हुसैन। मेरी दादी हर उस मजलिस में होती है जहां हुसैन का दुख पड़े। हाय 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 हाय। व माहा खतीजतुल कुबरा, साथ माँ भी होती है। व मरियम बिन्तो इमरान, बीबी मरियम भी होती है। व आसिया बिन्तो मज़ाहिम। आगे जुमला सुनोगे, ये लफ्ज़ बेयदहा खिरकतन, बीबी के हाथ में एक रुमाल होता है। ये मैं हाथों में कुरान लेकर तेरे आंसू की कीमत बता रहा हूँ। ये कभी आंसू टिश्यू पेपर से न पूछो। जब आंसू आ जाए तो या को अपने चेहरे पे लगा दो, देखो तेरा चेहरा कैसे माशर में रोशन होगा। है वो आंसू जो नबी की बेटी के रुमाल में, आगे लफ्ज़ है बेयदहा खिरकतुन, हाथों में रुमाल होता है। वह तमसहू दमू वल बाकीन, ये जो तू रो रहा है ना, नबी की बेटी अपने रुमाल में तेरे आंसू ले रही है। हैं देखें कितना, ये पूरी अहल बैत जो है आपके पास बैठी है। चौथा इमाम दरवाजे पे बैठा है क्योंकि मेजबान है। चौथा इमाम, बस एक दुख पढ़ता हूँ, पैगाम था शाह साहब, जरूरी था पहुंचाना कि इस मजलिस की अहमियत क्या है, ये कौन बताएगा। ये जरूरी था कि जब भी आओ पाक और साफ होकर आओ। देखो जमाने के इमाम शाह साहब इधर अंदर बैठे हो, हैं बैठे हो, अंदर बैठे हो, आप आए ज़ियारत करने के लिए, बताएं बेवुजू होंगे? बोलो यार कुछ बोलो, वुजू से हो गए ना। तो यहाँ तो 14 बैठे हैं। यहाँ तो खुदा की कसम, मैंने रवायत पढ़ी है कि छठा इमाम जब घर में फूरी बिछाते थे ना तो खुद बिछाते थे, खुद जो है ना। तो नौकर कहते थे मौला हम बिछाते हैं, तो है ज़मीन पे हाथ लगा, वो सा लेकर कहते तुझे क्या पता किस नबी ने आकर बैठना है, तुझे क्या पता किस मासूम ने आकर बैठना है। यहाँ मासूम आपके घर में आई हुए हैं। वो देखे बहनें बेटियां बैठी हैं, वो सानिया ज़हरा जो है ना उनके पास बैठी है। असूल तो ये था कि बहनों बेटियों के पास एक मुसल्ला हो जाता है, उसका पर्दा हो जाता कि ताकि नबी की बेटी वहाँ कर बैठती। क्योंकि ये अकीदा बनाए, हमारा जब अकीदा बनेगा तो फिर मुसल्ला नबी की बेटी के लिए बिछाएंगे। तो लिहाजा जब भी मजलिस में आए बावजू आए, और फिर घर से आए कहें कि आज मैंने ये दुआ मौला को जैसे दुआ कबूल करानी है, और यहाँ आकर हुसैन की माँ के आगे सवाल करो, मैं देखता हूँ तेरे सवाल का तुझे जवाब क्यों नहीं मिलता। बस शरीफ हो एक जुमला अर्ज करता हूँ, करबला में बड़ा जुल्म हुआ। बोलो करबला में मौला आपकी शहादत पे जनाब अब्बास का साया हो, मौला आपके जो बुजुर्ग हैं मौला उनके दर्जात बुलंद करे, हमेशा इस घर में हुसैन के दुखों का एहतमाम रहे, दीनों दुनिया के दुखों से महफूज रहें। ये जितने भी आपकी शहादत के ये जहरी इज्जत के ये जो दुश्मन हैं उनको मौला करे आप नजर ही ना आए। ये दुआ है, मौला के अज़ादार हैं। एक जुमला कह रहा हूं, करबला में बड़े जुल्म हुए लेकिन करबला में जला कोई नहीं है। बोलो करबला में जला कोई नहीं है। करबला में जुल्म बड़े हुए हैं, एक से एक बढ़कर जुल्म हुए हैं। एक जुमला करबला का कहता हूँ, एक जुमला करबला का कि जब जंग खत्म हो गई ना, जंग, तो अमर इब्न के साथ के पास जर्नैल आकर कहते हैं कि जंग खत्म हो गई है, अब घोड़ों के से जीने जो है उतार दें, नेज़े ज़मीन में गाड़ दें, अपने लिबासों को बदल लें, जंगी लिबासों को, गुस्ल कर लें नहर फुरात पे। ये कमीना कहता है नहीं जंग बाकी है। बड़ा दर्द वाला आदमी है, जंग बाकी है। कहते जंग कैसे बाकी है, हुसैन कत्ल हो गया है, भाई 9-8 भाई उसके मारे गए हैं, कोई उसका सिपाही है ही नहीं। कहते नहीं जंग बाकी है। कहते कैसे बाकी है? वो कहता सारा दिन जुल्म नहीं किया, ये जो जुल्म किया है इस जुल्म के आसार को मिटाना है। तो अरे समझ में ये बात नहीं जो मैं कहना चाहता हूँ। ये जुल्म जो है, ये जुल्म है ना, जो गवाह है ना इनके इस जुल्म के, उनको मिटाना है। वो कैसे मिटाएं? वो खयाम है,
चारों तरफ से घेरा डालो, चारों तरफ से आग लगा दो, तमाम बीबी और बच्चों को अंदर ही जला दो ताकि इस जुल्म का कोई गवाह ही न रहे। हैं तो एक शख्स कहता है कि ये अरब की तारीख में धब्बा लग जाएगा कि बीबियों को जला दिया, बच्चों को जला दिया, ये हम नहीं करेंगे। कहता फिर एक तरफ से आग लगा दें। एक तरफ से जब आग लगाई ना तो बच्चे खयाम से निकले। एक 3.5 साल की बच्ची भी निकली थी, उसके दामन को थोड़ी सी आग लगी हुई थी तो वो दौड़ रही थी। तो हमीद बिन मुसलम कहता है मेरे दिल में ख्याल है इसकी आग बुझाने वाला कोई नहीं है। वो कहता मैं जब करीब गया तो मुझे कहती है खबरदार मुझे हाथ लगाओ, मैं 5 इमामों की रिश्तेदार हूँ। हाय हाय हाय। तो शरीफों करबला में जला कोई नहीं है। और मदीने में तो एक साहबी कहता है मैं घर में बैठा था, मैंने धुआं देखा मोहल्ले बनी आशम की तरफ से उठता हुआ। हाय हाय हाय। और घोड़े दौड़ रहे थे गलियों में, मैंने देखा। तो जब मैं बाहर निकला ना तो मैं क्या देखा कि मोहल्ले बनी आशम में एक घर जो है ना, एक घर उसका दरवाजा जल रहा है। हाय 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 हाय। एक घर उसका दरवाजा जल रहा है, उसके पीछे एक मस्तूर खड़ी है। जब दरवाजे पे शोले उभर रहे थे ना, एक आदमी ने इस तरह उस दरवाजे को जो है ना पाँव की ठोकर लगाई। नीचे वो मस्तूर थी। हाय 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 हाय। ऊपर दरवाजा था और ऊपर से जो है ना वो सवार गुजर रहे थे और बीबी कह रहे थे हो अली मेरा मोहसिन का शहीद हो गया है।